3 की अगर हम बात करें तो 3 के मल्टीपल कहां से हैं, 3, 6, 9 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक जाएंगे। फर्स्ट 8 की बात हो रही है, तो यहां पर आपसे सम पूछा गया है इन सबका। तो क्या है पहला सवाल, एक बार देख लिया जाए। ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर, क्या बोला जा रहा है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 4, जो 4 से डिविजिबल बाई 4 आपको दे रखा है। एबी का सवाल है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ नंबर्स बताने हैं, आपको एन की वैल्यू निकालनी, ठीक है। कंडीशन क्या है, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हो, ठीक है, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हो और जो 4 से डिविजिबल हो। तो जैसा कि आपको पता है, इसके अंदर आपको ये निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ ऑल दोस नंबर्स, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटे, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, किसकी, नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होके जो इंफिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कह देते हैं। अब डिविजिबल बाई 4 हो, 2 डिजिट के हो, किसके हो, 2 डिजिट के। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10 है, और लार्जेस्ट क्या है, 99 है। बात समझ आई, ठीक है। सबसे छोटा 10 हो गया, सबसे बड़ा 99 हो गया। तो इस रेंज के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, उनका आपको सम निकालना है। बात समझ गए, अब क्लियर हो गया होगा, है ना। किस तरीके से होंगे भाई, पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो क्या होगा, सबसे छोटे नंबर को उठा लो, डिवाइड कर दो 4 से, 4 3 12 होता है, ठीक है। इनका डिफरेंस जो आ रहा है 2 आ रहा है, उसे इसमें ऐड कर दो, तो पहला नंबर जो डिविजिबल है वो है 12। बात समझे। तो इस सीरीज का जो ए हुआ वो क्या हुआ, 12 हुआ। पहला नंबर फर्स्ट टर्म 12 हो गए। बात समझ गए। कॉमन डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जो भी डिविजिबल बोला गया डिविजिबल बाय 4, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस बेटा 4 हो जाएगा। नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर कैसे पता लगाएंगे भाई, 99 है, इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 2 8 होता है, 9, और यहां आ गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9, तो 4 3 12, 4 4 16, तो 3 आ गया यहाँ पे। इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 99 माइनस 3 करोगे तो 96। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 96 होगा। बात समझ गई। अब पहला काम क्या करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसे हम कैसे निकालते हैं, उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इसे आप ए एन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म आपको पता है, डी पता है, तो आप एन की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी देखिए, देखो भाई, एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। कहने का मतलब ये हो गया 96, ए की वैल्यू हो गई बेटे 12, जमा में एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 4 है। बात समझ गए। ए 12 है जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रहा, और डी आपका 4 है। क्लियर है। बस इसे सॉल्व कर लो, तो 6 में से 2 गया, इसमें से इसे घटा दो, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये क्या हो गया, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया। तो 84/4 करोगे तो n माइनस 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, ठीक है जी। तो 4 2 8 21, तो n की वैल्यू बेटे आ रही है आपकी 22। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 22। क्या है, n की वैल्यू आपको पता चल गई कि इतनी टर्म्स हैं जो इस रेंज के बीच में है और 4 से डिविजिबल है। क्लियर है। तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 22 होगी। अब आपसे सम पूछा था, तो सम का फॉर्मूला यू नो, एस एन क्या होता है, n/2। इसे सेपरेट कर देते हैं बेटा, इस तरफ देखना, n/2 2a प्लस में n माइनस 1 d होता है, और ये होता है। बात समझ गए। बस इसी पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, s 22 निकालना है आपने, तो 22/2 हो गया, यहां पर ट्वाइस 12 हो गया, प्लस में 22 था तो यहाँ 21 हो गया, डी बेटा 4 हो गया, 4 से डिविजिबल। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, यू विल गेट योर आंसर। ये 11 हो गया, 2 11, तो ये 11 आ गया, 12 2 24 हो गया, 21 4 1 4 4 2 8। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 4 4 8 8 9 10, इसे सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। इज दिस क्लियर। इसी तरीके से सवाल चलाने होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसे नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला सवाल, इसी का एक पार्ट और है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है,
ये लीजिए, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात हो रही है, कितने 8, कहने का मतलब n की वैल्यू 8 दे रखी है। मल्टीपल्स ऑफ 3 की अगर हम बात करें तो 3 के मल्टीपल कहां से हैं, 3 6 9 ऐसे करते हुए इंफिनिटी तक जाएंगे। फर्स्ट 8 की बात हो रही है, तो यहां पर आपसे सम पूछा गया है, इन सब का आपसे सम पूछा गया है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो का ही एक्सटेंशन पार्ट है, आप देख लीजिएगा जरा, प्रीवियस वीडियो में सवाल एंड में मैंने छोड़ा था। अब देखिए यहां पर क्या है, ये a हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बेटे, 6 में से 3 उड़ा दो तो 6 माइनस 3 बेटा 3 आ गया, है कि नहीं, बात समझे। मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात हो रही है, तो आप वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि कॉमन डिफरेंस बेटा वही हो जाता है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है वही कॉमन डिफरेंस हो जाता है। n की वैल्यू 8 है और फर्स्ट टर्म आपको पता चल गई है, बस सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला यू नो क्या होता है, Sn होता है n/2 2a प्लस n-1d होता है। खोपड़े में छप गई होगी बात बेटे। तो सम ऑफ 8 टर्म्स क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, ट्वाइस पहली टर्म 3 है, 8 में से 1 गया 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, बात समझ गए। तो ये 4 आ गया, 3 2 6 हो गया, 7 3 21 हो गया, सॉल्व कर लो इसको, 4 21 और 6 27 हो गया, ठीक है, 4 7 28 2 4 2 8 9 10, ये आपका बेटे आंसर आ गया। इज दिस क्लियर, ठीक है, इस तरीके से सवाल चलाने हैं, वीडियोस के माध्यम से मिल रहे हैं, प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है अगला सवाल, फाइंड द सम। देखिए मजेदार सवाल है, सम की बात कर रहे हैं। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा, देखिए ऐसे आपको सीरीज दी जा सकती है, जैसे 3 पार्ट मैंने दे रखे हैं, क्या बोल गया, फाइंड द सम, इनका सम पता कर लो। पहली सीरीज क्या है, पहली सीरीज है बेटा 2 जमा 4 जमा 6 जमा ऐसे करते हुए एंड वाली टर्म बेटा 200 है, इस सब का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एक सीरीज है कि नहीं, और सीरीज के अंदर आपको सम निकालने के लिए क्या पता हो, पहले तो n की वैल्यू पता हो, फिर कॉमन डिफरेंस पता हो और एक a पता हो, बात समझ गए, तीनों चीजें पता होनी चाहिए अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो a तो बेटा यही हो गया, a की वैल्यू हो गई 2, जहां से स्टार्ट हो रही होती है वो ही उसका a होता है। कॉमन डिफरेंस और निकाल लेते हैं, b क्या हो गया, 4 में से 2 गया तो बेटा 2 आ रहा है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, ये हम ले लेंगे an, कितनी है 200। हमें दो चीजें पता चल गई हैं, a पता चल गया, a पता है, d पता है, n नहीं पता है। n के लिए हमें एक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसके अंदर क्या होगा, an का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a प्लस n-1d होता है। खोपड़े में बैठी बात, a की वैल्यू क्या है 2 है जी, तो 2 जमा n-1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है जी, और ये क्या है 200 है जी, ये आपकी लास्ट टर्म है। अगर आप यहां पर इस n की वैल्यू निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल जाएगा, निकाल लो फिर। 198 ये हो गया n-1 और 2 हो गया, 2 नीचे ले आओ, तो 198/2 ये n-1 हो गया। इसे थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो 2 9 18 99 n-1, तो n की वैल्यू बेटे 100 आ रही है। क्या आ रही है, n की वैल्यू बेटा 100 आ रही है। d कितना है 2 है, a कितना है 2 है। सम ऑफ n टर्म्स निकालने हैं। कहने का मतलब क्या है, यहां पर देखिए, कहने का मतलब बस इतना सा है, अब आप यहां से s 200 निकालेंगे तो n/2 2a प्लस में n-1d होगा। फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए। n की वैल्यू कितनी है 100, 200 नहीं 100, इसे हटाओ, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, फॉर्मूले को ऐसा नहीं रहने दो। तो s 100 हमें निकालना है, तो 100/2 हो गया, 2 × 2 हो गया, ये 99 हो गया, ये 2 हो गया। बोलो बात समझ आई। तो ये हो गया बेटे 50, ये हो गया 4, 2 9 18 और 1 19, ठीक है। तो 50 × 8 4 12 202, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है, समझ आई। क्वेश्चन समझिए आप जरा एक बार, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था उसे एक बार समझिए। क्वेश्चन में बोला गया था कि ये एक सीरीज है, इसका सम निकालना है। क्या समझे, इसका सम निकालना है। तो आपने क्या किया, n, a और d के लिए कैलकुलेशन करी, तीनों निकाले, और n को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपने यहां पर अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है।
बात समझे? तो इसी तरीके से आप अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल जाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी टेक्निक को आप लगाएंगे, ठीक है। एक और तरीका भी होता है एल वाला, ठीक है, एल वाला भी होता है, उसकी जरूरत नहीं है, एक ही मेथड समझो, बेहतरीन रहेगा, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए इसे हटाते हैं और लेते हैं नेक्स्ट सवाल। इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है समझ लेते हैं एक बार। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो बेटा, ठीक है ना। उससे क्या होता है, जो नई वीडियोस होंगी तुरंत आप तक पहुंचेंगे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये वाला सवाल क्या बोला जा रहा है, 3 है, 11 है, 19 है और ऐसे ही बेटे प्लस 803 है। बात समझे? इसके आपने सम निकालना है, तो ये होगी बेटे ए की वैल्यू 3 है, बी भी निकाल लो, 11 में से 3 गया 7 8 9 10, 8 9 10 11, तो डी आ गया बेटे 8। ये होगी आपकी ए एन टर्म 803, या हम कहें एल है, ये एल को हम क्या कह देते हैं, लास्ट टर्म कह देते हैं। तो आप ए एन भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। यहां से आप एन की वैल्यू निकालो, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। एक ये आपने 803 ले लिया, ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, तो ये हो गया, और यहां पर n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस बेटे 8 हो गया, ये 800 हो गया, नीचे 8 कर देना तो n माइनस 1 पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये 100 हो गया, n माइनस 1, तो n की वैल्यू 101 होगी। सम निकाल सकते हो। सम निकालने के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपको बता रखा है, Sn इज n/2, 2a प्लस में n माइनस 1 d होता है। तो n की वैल्यू क्या है बेटा 101/2 है, 2 मल्टीप्लाई 3 है, प्लस में 100 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका 8 हो गया। इसे सॉल्व कर लो, 101/2, 3 2 6 हो गया, यहां पर आपका 800 आ गया। बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 101/2 हो गया, ये 806 हो गया, इसे सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है, ये फॉर्मूला समझ आता है। देखो एक फॉर्मूला और बता देता हूं, एक फॉर्मूला और होता है सम ऑफ n टर्म्स का। अगर आपको ये वाली लास्ट टर्म पता है तो n/2 a प्लस l होता है, ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, बट दोनों के अंदर आपको n पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझे? तो सम ऑफ n टर्म्स अगर इसके हिसाब से चलें तो 101 आ गया था बेटा, 101 टर्म्स थी यहां पर, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है बोल दीजिए 3 है, लास्ट टर्म क्या है 803 है। बात समझ गए? इसे भी सॉल्व करोगे तो 101/2 और यहां पर 806 ही आता है, ये और ये दोनों ही सेम है। बात समझ आई? फॉर्मूला कोई भी लगाओ, लगाने का तरीका पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से, मेरी राय मानो, इस फॉर्मूले से सॉल्व किया करो, कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है? चलिए इसे हटाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। इसे नोट डाउन कर लिया करो अपने साथ साथ, जैसे आप देख रहे हैं वैसे आप नोट डाउन करते रहेंगे ना, तो बहुत परफेक्ट तरीके से आप कॉन्सेप्ट पे कमांड बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीख गए तो बेटे सवालों के साथ खेलना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। चलिए देते हैं एक और सवाल। क्या बोला जा रहा है, ये सीरीज दी जा रही है बेटा, -5 है, फिर -8 है, फिर -11 है, ऐसे ही करते हुए -230 है। बात समझे? तो ये क्या हो गया, ये हो गया a -5, d क्या हो गया -8 -5, कहने का मतलब -8 जमा 5, कहने का मतलब -3, ये आ गया d। तो a क्या है, a आपका आ गया बेटे -5, नोट डाउन करते रहा करो। d क्या आ गया आपका दूसरा, d आपने अभी निकाला -3 है, ये लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब n की वैल्यू, इसे आप an ले लो, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जो मेथड आपको बता रखा है, -230 लगा दो जैसा कि यहां दे रखा है। a कितना है -5 है, प्लस में n माइनस 1 है, d कितना है -3 है। सॉल्व किया जा सकता है, इसे इधर ले आओ, तो -225 हो गया, बटे में -3 हो गया, और ये n माइनस 1 हो गया। बोलो एग्री? क्लियर है? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे सॉल्व कर लो। इससे ही कैंसिल हुआ, 3 7 21, 3 5 15, 75 और 1 76, n की वैल्यू ये है, ठीक है। सम निकाल दीजिए, सम का कोई भी फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस में n माइनस 1 d लगाओ, या सम ऑफ n टर्म्स n/2 a प्लस l लगाओ,
वेयर एल इज द लास्ट टर्म। ये क्या है इसमें, एल बी। बात समझ गए? तो लगा दीजिए सम ऑफ 76 टर्म्स क्या हो जाएगा, 76 अपॉन 2, ये क्या था -5 था, प्लस में ये क्या है -230 है। इसे सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, देख लीजिए क्या आता है। चलो बता ही देते हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आपका आ रहा है S76, ये हो गया बेटे 2 3 6 2 8 16, और यहां पर -235 आ रहा है। इसे सॉल्व करो और आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।